हिंदुस्तान में खौफनाक मुकामात की सरे फहरिस्त तवील है। इनमें लावारिस किले, वीरान देहात, बंद बारूदी सुरंगें और ड्रोने होटलों से लेकर स्कूलों जैसी जगहों तक सब कुछ शामिल है। आज की वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के पुरअसरार मुकामात के बारे में बताएंगे। फाइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। भांगड़ किला, राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं भांगड़ किले की। इस किले को भारत में सबसे ज्यादा खौफनाक जगह करार दिया जाता है। भांगड़ किला भारत में अलूर और जयपुर के रास्ते पर वाक़ है। भांगड़ कस्बे में तकरीबन 9000 मकानात थे, लेकिन 1720 में इस जगह की आबादी कम होना शुरू हो गई। कहा यह जाता है कि 16वीं सदी के दौरान एक तांत्रिक को भांगड़ की खूबसूरत शहजादी से प्यार हो गया था, जिसका नाम रत्नावती था। इस तांत्रिक ने शहजादी को बहकाने के लिए जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया। तमाम शहजादी ने इसके मंसूबों का पर्दाफाश किया और इसे मौत की सजा सुना दी। अपनी मौत से पहले इस तांत्रिक ने महल को तबाही और शहर को हमेशा के लिए बेछत और बदहाल रहने की बद्दुआ दी। इस वाक़ये के बाद अगले साल ही भांगड़ के हुक्मरान को दुश्मन के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी पूरी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया गया और भांगड़ के तमाम बाशिंदों को बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। रात के वक्त भांगड़ किले में क्या होता है? रात के वक्त भांगड़ किले के अंदर रहना मुकम्मल तौर पर मना है। ASI ने भांगड़ के कई मुकामात पर बोर्ड लगा दिया है, जिसमें सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज निकलने से पहले अहाते में रहने के खिलाफ वार्निंग दी है। रात के वक्त किले के अहाते के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त बंद दरवाजों के अंदर रूहें घूमती हैं। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि जिसने भी अंधेरे के बाद किले या करीबी इलाके में ठहरने की कोशिश की, वो कभी अपनी कहानी सुनाने वापस नहीं आया। भांगड़ में मकानात बगैर छत के हैं। भांगड़ के इसरार कभी खत्म होते नजर नहीं आते। पूरे इलाके में वाक़ हर घर बगैर छत के हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक इन मकानात पर छत बनाना नामुमकिन है, क्योंकि छत वाले मकान तामीर होते ही गिर जाते हैं, जिससे माजी में कई अफराद हलाक हो चुके हैं। ये भांगड़ किले की तारीख के बारे में दिल दहला देने वाली हकीकत है। भांगड़ किले में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी है। अजीब बात है कि भांगड़ का किला हिंदुस्तान का वाहिद सयाती मुकाम है जहां गैर मुल्की सयाहों का दाखिला आजादाना तौर पर जायज नहीं है। इन्हें अहाते और भांगड़ किले में दाखिल होने के लिए खुसूसी इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत होती है। ये न सिर्फ भांगड़ किले की कहानी है, बल्कि ये हकीकत भी है कि इस खित्ते में सयाहों की गुमशुदगी में गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। नंबर 2, चंदन नगर, पुणे। जब भी कोई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खौफनाक जगहों का जिक्र होता है तो पुणे के चंदन नगर का जिक्र हमेशा मिलता है। कहा जाता है कि एक दिहाई कबल पुणे के चंदन नगर इलाके में एक इमारत की तामीर के दौरान एक लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। कई लोगों ने खून आलूद सफेद फ्रॉक में मलबूस एक नौजवान लड़की को हाथ में एक गुड़िया पकड़े हुए देखा है। एक गुड़िया के साथ एक नौजवान लड़की तस्वीर खुद एनाबेल जैसी कई हॉरर फिल्मों की याद दिला रही है। चंदन नगर की हलचल वाली गलियों को देखकर कौन कह सकता है कि रात को ये गलियां खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। चंदन नगर हमेशा से 10 प्रेती जगहों की फहरिस्त में रहा है और यहाँ तक कि इस इलाके में रहने वाले रात 12 बजे के बाद ना निकलने का दावा करते हैं। नंबर 3, भूली भटियारी का महल। दिल्ली सकाफत और तारीख से मालामाल शहर है। बहुत सारी यादगारों और तारीखी मुकामात के साथ ये शहर जब किलों, मकबरों, महलों और यहाँ तक के खंडरात की बात करता है तो इसके पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है। झंडोवालन मेट्रो स्टेशन के पास शहर के कल्ब में ऐसी ही एक जगह भूली भटियारी का महल है। ये किला 14वीं सदी में तुगलक खानदान के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कहने को तो ये किला दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में से एक है, लेकिन ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ कोई नहीं जाता। इस जगह पर पुलिस का सख्त पहरा है और ठीक 5 बजे पुलिस इस जगह का मुआयना करती है। इस किले से जुड़ी भूत की कहानियाँ इस कदर मशहूर हैं कि यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस किले की तरफ आते हुए रास्ते में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ शाम के बाद इस किले में रुकना मना है। एक कहानी के मुताबिक महल के अंदर एक मलका रहती थी जो 600 साल पहले मर गई थी और रात को इसका
भूत नजर आता है। कुछ लोगों का कहना है कि बू अली बख्तियारी नामी एक शख्स ने यहाँ हुकूमत की और इस जगह का नाम इसके नाम पर रखा गया, और बाद में लोगों ने तलफ़्फ़ुज़ की आसानी के लिए इसका नाम बदलकर भूली भटियारी रख दिया। कहा जाता है कि दिन के वक्त भी यहाँ के माहौल में अजीब सी हरकत देखने को मिलती है। दूसरी कहानी के मुताबिक तुगलक खानदान के बाद एक बादशाह ने इस जगह को अपना शिकारगाह बनाया। वो बादशाह अपनी मलका से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसे मालूम हुआ कि इसकी मलका इसे धोखा दे रही है, तो इसने अपनी मलका को इसी किले में मरने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि मलका की रूह बदला लेने के लिए यहाँ घूमती है। एक और कहानी के मुताबिक कुछ लोग इस महल की जियारत के लिए गए। महल में घूमते हुए वो सब जंगल की तरफ चले गए। जंगल में इन्हें एक सफेद दीवार नजर आई। फिर इन्होंने इस दीवार की तस्वीर ली, लेकिन कैमरे में इस दीवार की तस्वीर नहीं आई। नंबर 4, डाओ हिल कुर्सियोंग। डाओ हिल में पुरअसरार वाक़यात की वजह से कुर्सियोंग को पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा पुरअसरार पहाड़ी स्टेशन समझा जाता है। दार्जिलिंग से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खौफनाक पहाड़ी मुकाम कुर्सियोंग का डाओ हिल है, जहाँ गैर मामूली वाक़यात और कहानियों की कोई कमी नहीं है। एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन जो अपने खूबसूरत नज़ारों, ऑर्किड के बागात, जंगलाती पहाड़ियों और चाय के बागात के लिए जाना जाता है। कुर्सियोंग मौत की सड़क, बगैर सर के भूत और लातादाद हकीकी भूतों की कहानियों का घर है। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बहुत सी रूहों की रिहाइश गाह है, जिनके कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। स्कूलों की आसपास की लकड़ियों से कई कत्ल-शुदा लाशें मिली हैं। डाओ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के दरमियान सड़क का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। एक सर के बगैर लड़के को लकड़ी काटने वाले लोगों ने देखा है, जो सड़क पर चलकर जंगल में गायब हो जाता है। इस जंगल में जाकर कुछ लोग पागल हो गए हैं और कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली है। नंबर 5, कलदिरा राजस्थान। कलदिरा एक छोटा सा गांव है जो जैसलमेर के करीब वाक़ है। ये कस्बा हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा खौफनाक मुकामात में से एक है। ये कस्बा तकरीबन 200 सालों से लावारिस बैठा है। कहा जाता है कि 2 सदियां कबल कलदिरा के बदकिरदार वजीर आजम सलीम सिंह ने गाँव के सरदार की बेटी को शादी की पेशकश की और ये धमकी दी कि अगर इनकी तजवीज़ मुस्तरद हो गई तो वो पहले से ज्यादा टैक्सों में इजाफा कर देंगे। इस आजमाइश से घबरा कर सारी आबादी अपना सामान बांधकर एक ही रात में कस्बे से भाग गई। जाते जाते इन्होंने गांव को आखिरी वक्त तक लावारिस रहने की बद्दुआ दी। सैकड़ों लोगों ने इस जगह पर एक रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साए देखे, कुछ महसूस करने या किसी के कंधों पर थपथपाने और खौफनाक आवाजें सुनने की इत्तला दी है। सयाह दिन के वक्त यहाँ खंडरात देखने और तस्वीर लेने के लिए आते हैं, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी इस शहर में ठहरने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।